ओके जी। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नईम है, नईमुल्ला। और मेरा मास्टर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं 2009 से जी ओके बेटा, थैंक यू। 2009 से मैं सीए की एजुकेशन में हूँ। और मेरा सब्जेक्ट है जिसको आजकल आप PRC 2 बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स। और इसमें मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स ये पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है। और मैं अपना यहाँ पे कैमरा भी ऑन कर दूं ताकि बस आप लोग मुझे देख भी सकें। जी जी बेटा। तो अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, तो फिर हम आगे चलते हैं। आप सब लोग इंटर बैकग्राउंड से हैं? जी बेटा। इंटरमीडिएट बिजनेस PSC मैथमेटिक्स, गुड। और इसके अलावा कॉमर्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? HSC, ठीक है, इंटरमीडिएट, ओके, गुड। कॉमर्स बैकग्राउंड से कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? सोबान प्री इंजीनियरिंग से है। Good. हरीशा आप? प्री मेडिकल से हैं, ठीक है। एक हमारे पास BSc मैथमेटिक्स भी है, गुड। कृष्णा किशन है हमारे पास कॉमर्स से। जी असगर शाह आप बेटा? प्री इंजीनियरिंग से, गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं? आप सबने रजिस्ट्रेशन करवा ली है? रजिस्टर्ड है, यस। सोबान रजिस्टर्ड है, असगर शाह रजिस्टर्ड है, ओके। और कृष्णा भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ऐसा है सिचुएशन कि ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर दूं कि PRC 2 का जो कोर्स आउटलाइन है और उसकी जो वेटेज है वो किस तरह से है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैंने आपके लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जी बेटा। जी बेटा, अब सही सही आवाज आ रही है मेरी? ओके। देखिए बेटा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जिसकी वेटेज इस पूरे पेपर में 65 to 70% है। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेटा कलेक्शन, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम एवरेजेस कहते हैं, मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज वगैरह, स्टैमन लीफ, विस्कर बॉक्स प्लॉट, इंडेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ तक जो है ना बेटा, ये हमारे पास एक स्लॉट बनती है
लाइक 20 to 25 मार्क्स की। उसके बाद ये कोरिलेशन रेग्रेशन, ठीक है। देन काउंटिंग टेक्निक से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तक, काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो कोरिलेशन रेग्रेशन है ये 10 to 15 मार्क्स है, और इसी तरह 10 to 15 मार्क्स ये भी बनते हैं हमारे। और उसके बाद सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड काई स्क्वायर, ये भी हमारे 10 to 15 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ओवरऑल 65 to 70% तक हमारे मार्क्स बन जाते हैं। ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम आए मैथमेटिक्स पर, तो मैथमेटिक्स जो है ओवरऑल हमारे पास 30 to 35% है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं हम देखने वाले हैं वो है मैथमेटिकल इक्वेशंस, यानी लाइक लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह फाइंड आउट करते हैं। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और देन है लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ये दो टॉपिक। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इन दो चैप्टर्स की है। बाकी सबकी भी है लेकिन इसकी सबसे ज्यादा है, यानी 30 to 35 में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो इन्हीं दो चैप्टर्स की है। तो ये तो है हमारा कोर्स कंटेंट, ठीक है। इसमें जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ आए हैं उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी हुई है, लाइक इस तरह जिनको मैं अपडेट कर रहा हूँ ये उन्होंने देखी हुई होंगी। इंडेक्स नंबर, काउंटिंग टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारे पास बच्चे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने देखा होगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिक लेवल पे वो चीजें जरूर देखी होंगी। हाँ बेटा, वो इसलिए नहीं है वहां पर कि वो बिल्कुल बेसिक चीजें थी ना, कुछ चीजें तो मैंने भी आपसे डिस्कस करनी है ना खदीजा। सब कुछ अगर स्मार्ट क्लासेस में डाल देंगे तो फिर मेरा और आपका इंटरेक्शन किस चीज के ऊपर होगा। तो थोड़ा सा कुछ चीजें मैंने अपने लिए भी रखी हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइव क्लासेस में आपसे डिस्कस करूँ। और ये बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है, लेकिन ये है कि वहां पर भी आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप कहेंगे तो वहां पर भी इंशाल्लाह इन चीजों को हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो है कोर्स कंटेंट। इस कोर्स कंटेंट के बाद इसको हमने लेके कैसे चलना है और इसका पेपर किस टाइप का आता है। पेपर का जो स्टाइल है बेटा वो सीबीई है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है। जी मैं बिल्कुल भेज दूंगा आपके पास बेटा। ये अभी के अभी जैसे ही हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो उसके फौरन बाद में ये आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपके लिए है ये, ठीक है। पेपर का जो स्टाइल है वो सीबीई है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो आपको टाइम अलाउ है इस पेपर के लिए वो 2 आवर्स का है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं, यानी आपको 50 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। और आपको पासिंग मार्क्स जो है 50 है। इसका मतलब है कि आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स, 25 जो है ना करेक्ट आंसर्स देने, 25 करेक्ट आंसर्स आपको वहां पर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आपको कोई इशू है यहाँ तक तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें कोई चीज आपको अभी भी क्लियर करनी हो एग्जाम को लेकर। जी बेटा। ठीक हो गया, सबको क्लियर है। शाह की तरफ से भी थंबनेल आ गया है, ओके। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ना बेटा हमारे पास वो है स्टडी प्लान। अब हमने इसको लेके चलना कैसे है। देखिए बेटा, पीआरसी में आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक पीआरसी 2 भी है। तो
मैंने आपके लिए जो इसको डिजाइन किया है, जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए सही चल सकता है, मैंने आपके लिए वीक में 2 लाइव क्लासेस डिसाइड की हैं। एक स्टार्ट ऑफ वीक में और एक एंड ऑफ वीक में, ताकि स्टार्ट ऑफ वीक में हम कुछ काम कर लें और पूरा वीक आप उस पर काम करने के बाद एंड ऑफ वीक पर जब आप आए तो हम उसको डिस्कस करें और उसके बाद अगले वीक के लिए हम चीज़ों को प्लान आउट कर लें। तो ये जो लाइव क्लासेस हैं दो, जो मंडे और फ्राइडे हैं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा ठीक है आपके लिए अगर हम 2 लाइव क्लासेस रखते हैं वीक में? क्या कहते हैं आप लोग? ठीक हो गया जी। बाकी लोग भी अपना इनपुट देते जाएं तो जरा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कि हम सब एक ही पेज के ऊपर हैं। गुड, डन हो गया। अच्छा जी, इसके बाद सिलेबस कैसे कवर होना है? सिलेबस, हाँ, रियाज पूछ रहे टाइम, तो मेरा ख्याल है टाइम हम जो है वो डे एंड का ही रखेंगे। लाइक 8 से 9 हो सकता है या 9 से 10 हो सकता है। मेरा ख्याल से कि ये बेस्ट टाइम होगा हमारे लिए। आप लोग भी अपने काम वाम करके फारिग हो जाएंगे, मैं भी अपनी बाकी क्लासेस पढ़ा के आ जाऊंगा, तो शाम में बैठेंगे, शाम की चाय भी पियेंगे और आपके साथ जो है वो क्लासेस भी लेंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? या जैसे आज हमने 9 से 10 क्लास रखी है, ओरिएंटेशन है, तो इसी तरह हम 9 से 10 अगर क्लास रख लिया करें। PRC 5 की क्लास 7:30 to 9:30 है, डेली बेसिस पे सोबान? नहीं, डेली बेसिस पे है वो क्लास। 28 नवंबर to 11 दिसंबर, लाइक मतलब डेली बेसिस पे मैं ये पूछ रहा हूँ। बेटा मेरा आंसर नहीं कर रहे आप, अपनी बात बोलेगा। मैं कह रहा हूँ क्या डेली बेसिस पे होंगी ये क्लासेस? 5 days a week होंगी, ओके, ठीक है। तो हम इस टाइम से आगे पीछे को टाइम रख लेंगे, मैं इस टाइम को देख लूंगा। टाइम को तो कोई इशू नहीं है ना, टाइम हम देख लेंगे। ये भी डन हो गया। ठीक है खदीजा, अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहती हैं तो इट्स ओके। तो हम इसको जो है डिस्कस कर लेंगे। मैं आपके लिए जो क्लासेस हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब रख लूंगा, उसमें आप भी आ जाएं और आपकी जो क्यूरीज हैं वो सेटल कर लेंगे। आपके लिए जो है वो मटेरियल में जो चीज़ें मैं दे सकूंगा और वो मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा इसमें। बिल्कुल दें आप दिसंबर में पेपर। बाकी लोग जो है वो एटलीस्ट जनवरी तक प्लान करें, जनवरी से पहले मत सोचें। खदीजा ने तो शायद कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, इसलिए वो कर सकती हैं इस तरह से। ठीक है जी, ओके। सिलेबस कैसे कवर होगा? सिलेबस कवर होगा स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, यानी आप लेक्चर्स को देखेंगे। अच्छा, आप क्योंकि लेक्चर्स को देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम डिसाइड करें कि लाइव क्लासेस से पहले आप कौन कौन से टॉपिक के लेक्चर वहां पर देख कर आएंगे। तो इसको हम डिसाइड कुछ इस तरह से करेंगे कि मैं आपको एक टारगेट दे दूंगा। टारगेट क्या होगा कि जी आपने जब क्लास में आना है, लाइव क्लास के लिए आना है, तो उस लाइव क्लास में आने से पहले पहले आप कितना जो कितने टॉपिक के लेक्चर्स जो हैं वो आप देख कर आएंगे। बुक के बेटा MCQs बिल्कुल देखने चाहिए आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि बुक के जो MCQs हैं वो इसलिए आपको हम जरूर करवाते हैं कि जो पेपर का क्या कहना चाहिए लेवल है वो इसके अकॉर्डिंगली होगा। यानी बुक के MCQs के लेवल पर ही क्वेश्चन आएंगे या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। खदीजा आपने जो, या बाकी सब लोगों ने भी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है बेटा कि आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है।
जो बच्चे स्टडी टेक्स्ट को अच्छा रीड करेंगे उनको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टडी टेक्स्ट को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जी हम पेपर से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले स्टडी टेक्स्ट को उठाएंगे और उसको रीड कर लेंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं है। स्टडी टेक्स्ट को रीड करने के का तरीका ये है कि एक तो आपने उसको डेली बेसिस पे पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। यानी आज से पढ़ना स्टार्ट करें, रोज पढ़ें, वो भी आपको मिल जाएंगे बेटा। वो ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप उसको खुद ट्राई करें और जहां पर आपको प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर लें। ठीक है खदीजा? ओके, तो स्टडी टेक्स्ट को आपने रीड करना है, और रीड किस तरह से करना है उस पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं काम ये करूंगा कि जब मैं लाइव क्लास में आऊंगा और जैसे ही हमारा कोई चैप्टर डन होगा, उस चैप्टर की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी मार्क करवा दूंगा। जी बिल्कुल शेयर होंगे, ज़ाहिर है सबके लिए होंगे। ये जो आपका रजिस्टर्ड ग्रुप है, जी बिल्कुल जनवरी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। इंशाल्लाह जनवरी में आप लोग पेपर देने के काबिल होंगे। जो आपका रजिस्टर्ड ग्रुप है ना मिस्टर, उसमें आपका बेटा, अगर आप लोग खदीजा, अगर आप उस सब नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है, जितने उसमें से कर लें वो बेटर है। मैं आपको खदीजा कुछ असाइनमेंट्स शेयर करूंगा, आप उन असाइनमेंट्स को जरूर देख लें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप के होंगे कि जो समझे पेपर पैटर्न के ऊपर होंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया बेटा कि हमारी दो लाइव क्लासेस हैं। कोर्स की कवरेज स्मार्ट क्लासेस के थ्रू है, और स्मार्ट क्लासेस को हम किस तरह से लेके चलेंगे कि हम उसका एक टारगेट डिसाइड करेंगे, उस टारगेट के अकॉर्डिंगली हम लेक्चर्स को देख लिया करेंगे, उसमें जितनी भी प्रैक्टिस उस लेक्चर में मौजूद है उसको हम साथ साथ कवर करेंगे। और फिर जब हम आएंगे कहाँ पर, लाइव क्लासेस में, तो वहां पर आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको हम वहां पर आंसर करेंगे। एक तो काम हम ये करेंगे लाइव क्लासेस में। कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट रह गया है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आप समझते हैं कि इसको डिस्कस होना चाहिए, तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करेंगे लाइव क्लास में, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डन करेंगे। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, एग्जाम स्टाइल को सामने रखते हुए हम लाइव क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी है कि मैं आपको जो शॉर्टकट्स हैं कैलकुलेटर को लेकर, और उसके अलावा भी जो जितने भी शॉर्टकट्स हम समझते हैं कि ये हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो सब के सब मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर उनकी मैं आपको डिटेल्स बताता जाऊंगा। तो उससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये तो हमने पढ़ ली चीजें। अब जब पढ़ ली तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि जी जो हमने पढ़ा है उसको हमने कितना एक हम उसको ग्रिप कर चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो असेसमेंट टेस्ट है हमारे, और ये भी हम कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला ट्वाइस अ मंथ, यानी बाय मंथली बेसिस पर। हर महीने आपके 2 टेस्ट हो जाएंगे। लाइक यूं समझ लें कि 2 वीक के बाद एक टेस्ट हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी काफी है आपके ख्याल में, या कम है, या ज्यादा है? क्या कहते हैं आप? असेसमेंट देना है आपने, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। बेटा मैं बहुत ज्यादा जो है ना, बच्चा जो है ना, मेरी बात समझिएगा सोबान, जब चीजें स्टार्ट हो रही होती है ना, तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा जो है ना एंथुजियास्टिक होते हैं कि बस अब आज तो हम बस बैठेंगे और सुबह तक जो है ना हम ये सारे काम कर लेंगे। लेकिन इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं।
आपके कुछ दोस्त भी होंगे, आपकी फैमिली भी होगी, फैमिली में कुछ फंक्शंस भी होते हैं, कहीं आना जाना भी होता है, कुछ अपने लिए भी इंसान टाइम निकालना चाहता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप अभी तो वो प्रॉमिस कर लें जो आप बाद में पूरा ना कर सकें। बाकी अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से बाई मंथली टेस्ट जो है वो बहुत मोर देन इनफ है। और ये आपका आराम से जो है ना आपका कोर्स कवर भी करा देगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। जब आप वीक में 2 दफा मेरे साथ लाइव क्लास में बैठे होंगे ना, तो आपकी बहुत सारी क्यूरीज तो वैसे ही सेटल होती जाएंगी। हम ये भी कर सकते हैं कि उसी क्लास के अंदर मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन दे दूं कि जी अभी के अभी मुझे ये करके दिखा दें। तो वो भी एक तरह का टेस्ट ही होता है। जी। क्योंकि जाहिर है कि आपने सिर्फ यही तो नहीं पढ़ना ना, 1-2 पेपर और भी होंगे आपके। उनके लिए भी आपने इतनी ही एनर्जी के साथ प्रॉमिस किए हुए होंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मिलके ना बहुत ज्यादा हो जाएंगी आपके लिए। फिर आप कर नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। ओके। बाकी किसी को इससे कोई इशू तो नहीं है? ये फ्रीक्वेंसी ठीक है? क्या कहते हैं आप? जी असगर शाह, आप क्या कहते हैं? डन है? ओके। चलें जी, इसके बाद दूसरी चीज जो है कि जो हमारे असेसमेंट टेस्ट होंगे जो हमने बाई मंथली बेसिस पे लिए हैं, हर टेस्ट को हम जो है फिर क्लास में डिस्कस भी करेंगे। देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है, ये चीजें कैसे ठीक हो सकती थी। ठीक है। तो वो जब टेस्ट जो आपके क्लास में डिस्कस हो जाएंगे तो उसके प्रॉब्लम्स भी आपके सेटल हो जाएंगे। जी। इसके बाद मैं आपके लिए एग्जाम से पहले कोई 10 to 15 डेज के अंदर अंदर मैं एक वर्कशॉप आपके लिए रखूंगा, और इस वर्कशॉप में मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो रिवाइज करवा दूंगा एक दफा। पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। जैसे ही कोर्स आपका रिवाइज होगा तो उसके बाद फिर हम आपसे कहेंगे कि जी अब आप समझें कि आप पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो आप एक मॉक दे दें। वो मॉक क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपका पेपर हो रहा है। ठीक है। उस फाइनल मॉक को आप देंगे और फिर उस फाइनल मॉक की डिब्रीफिंग होगी, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा क्लास में, ताकि अगर कोई भी चीज रह गई है तो उसको हम सेटल कर लें। तो इस तरह से मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, आपके दिमाग में कोई चीज है, तो आप बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये चीजें आपको आ गई हैं। अब आप बताइए कि आपके दिमाग में अगर कोई चीज है, कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो हम उस पर कर लेते हैं। जी। कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, या आप चाहते हो कि जी हम उसको डिस्कस कर लें, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। अरबाज ने हमें अभी ज्वाइन किया है। डेली बेटा 1 से 2 लेक्चर बहुत होते हैं सोबान। लाइव क्लासेस बेटा दो, एटलीस्ट 2 क्लासेस होंगी लाइव वीक में। हर लाइव क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास से पहले के लेक्चर्स बता दिए जाएंगे, और उस लाइव क्लासेस में आपकी क्यूरीज को सेटल कर दिया जाएगा जो आप उससे पहले देख कर आए होंगे, लेक्चर देख कर आए होंगे। 1 से 2 लेक्चर मैक्सिमम डेली बेसिस पे आप देखें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेक्चर भी बहुत ज्यादा आपको आपने देखे ही होंगे कि बहुत ज्यादा आवर्स के नहीं होते। 20-25 मिनट का एक लेक्चर है उस, लेकिन उसमें वो टॉपिक डिस्कस हो जाता है। 1 से 2 लेक्चर देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें डेली बेसिस पे, बहुत होता है ये, मोर देन सफिशिएंट है। जी अरबाज, आपने हमें अभी ज्वाइन किया है। आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आपका जो
इंटर है, ए लेवल्स है, या कौन से सब्जेक्ट्स हैं? प्री मेडिकल है, प्री कॉमर्स है, क्या चीज़ है? कुछ बताएंगे? हर बात हमसे बात नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं। जी। अच्छा, सॉरी। आपने एडीसी, एडीसी क्वालिफिकेशन है, लाइक ये बीकॉम के जो के रिप्लेसमेंट में जो आया एडीसी, उसी को कहते हैं ना बेटा? ओके, ठीक है अरबाज। अरबाज, ये है कि आपने कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, आप इसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग है, जॉब भी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अरबाज, हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली हैं। मेरा ख्याल है रिपीट करूंगा तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे, आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। और कैसे हम चलने वाले हैं, मंडे को आपकी पहली लाइव क्लास होने वाली है। मंडे तक का जो टास्क है वो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से लेक्चर्स देख कर आने हैं। मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह ताला हम उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जी बेटा, और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अरबाज, आप रजिस्टर्ड तो है ना बेटा? ठीक है। और आप जो है वो ग्रुप में भी ऐड हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक जो स्पेसिफिक ग्रुप है, आप सब लोग उसमें हैं? जी, मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, या है कुछ? कोई और चीज आपके दिमाग में हो, आप डिस्कस करना चाहते हो बेटा, बताइए। कोई कंफ्यूजन हो आपके दिमाग में, कोई प्रॉब्लम हो, बताइए। मैंने इतनी अच्छी ब्रीफिंग दे दी, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखिए, आप जब दो चार क्लासेस लेंगे ना, यानी दो चार क्लासेस से बात ये है कि 1 से 2 वीक के अंदर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे जाने वाले हैं। वो तो बेटा मुझे आइडिया नहीं है असगर शाह, वो तो आपको एडमिन ही बता सकता है कि फिजिकल क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी, ग्रुप 15 की। जी। मुझसे फिलहाल आप स्मार्ट क्लासेस के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे पूछिए। PRC 2 के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। चीजों को कैसे लेके चलना है उस पर बात हो सकती है। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। व्हाट्सएप सपोर्ट भी आप लोगों को रहेगी, उसमें ये है कि आप जब भी आप कोई लेक्चर देखते हैं, उसमें कोई चीज़ आपको मिस लगती है, या उसमें आपको लगता है कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, या कोई क्वेश्चन आपने किया है वो उस वक्त आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं, और आपको फौरन कोशिश तो यही होगी कि आपको विद इन नो टाइम उसका आंसर मिल जाए। नहीं बेटा, पहले आप मेरा जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, पहले आप वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद आई कैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पोर्शन मतलब? खदीजा, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, आप क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट पोर्शन? जी जी, मेरे हैंडआउट्स हैं, वो भी बेटा मैं ही करा रहा हूँ खदीजा। आपको अब वहाँ पे अगर आप जाकर देखें तो आपको उस पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसमें सिर्फ सीक्वेंस मैंने थोड़ा सा चेंज रखा है। मैथ्स के पोर्शन में पहले मैंने फाइनेंस को किया है, उसके बाद बाकी चीज।
नहीं बेटा, अब आप दोबारा चेक करें, आपको फाइनेंस के लेक्चर्स भी वहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले फाइनेंस के मिलेंगे, उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ फाइनेंस के मिलेंगे। जी बेटा, हैंडआउट्स मेरे हैं और वो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, उनको आप देखें और उनको ही हम लेके चलेंगे यहाँ पे। पहले मैं अपने हैंडआउट से इसलिए कराता हूँ कि मैं जो ने जो पढ़ाया है वो आपको करा दूंगा, उसके बाद आप देखें। ओके मेरा बेटा। ठीक है खदीजा। मैं पहले अपने नोट से इसलिए कराता हूँ कि मुझे जो चीज़ पढ़ानी है, जो चीज़ समझानी है, जिस सीक्वेंस में पढ़ानी है, वो मैं एक दफ़ा वहां से करा देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब आप चाहे तो आई कैप के क्वेश्चन करें या जहां से भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है आप उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब मैं अपने तौर पे आपको प्रिपेयर कर दूंगा तो फिर उसके बाद आप जहाँ पे भी क्वेश्चन आप देख लें। ओके बेटा। ओके ठीक है। जी बेटा, और कोई बात? या अब मैं आपको मंडे के लिए अ, आपको टारगेट दे दूं कि आपने क्या देख कर आना है, और फिर मंडे की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी बोले। जी सोबान, आपको आंसर की के बारे में भी कुछ, आंसर की क्यों चाहिए होती है आपको? जरा मुझे मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पहले आंसर की क्यों चाहिए? मैंने ना जानबूझ के नहीं देता आंसर की, शुरू में नहीं देता। उसकी वजह बेटा ये है कि जब हम आंसर्स को देख लेते हैं ना, तो फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट इस तरह से करते हैं कि मुझे ये आंसर कैसे लेकर आना है, जबकि एग्जाम में आपके सामने आंसर्स नहीं होते। जी बेटा खदीजा, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो आप लोग हैं बेटा, आप लोगों को क्लासेस के दौरान जैसे जैसे हमारा चैप्टर या टॉपिक डन होते जाएंगे, उन टॉपिक्स के आंसर की आपको साथ के साथ मिलते जाएंगे। एक दफा आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, सही करें गलत करें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दफा खुद अटेम्प्ट कर लें। जब आप एक दफा अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके आंसर्स की आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट में नहीं दे सकता, उससे उससे प्रॉब्लम ये आता है बेटा कि उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनता। फिर हम आंसर को पहले देखते हैं और फिर आंसर को तक पहुंचने के लिए जो आप हमारी स्लैंग में बोलते हैं, जुगाड़ फिट करते हैं। जुगाड़ू नहीं बनाना मुझे आपको, मुझे आपके कॉन्सेप्ट पे काम करना है, यानी कहीं से भी फिर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। जी बेटा। ओके, तो मैं अब आपके लिए यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ जो आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले देख के आना है, और वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। ओके बेटा। और इसमें, सॉरी, इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मिलेगा अर्थमेटिक मीन, और आपको मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन, और आपको मिलेगा हार्मोनिक मीन। तो ये एटलीस्ट ये आपने 3 लेक्चर जरूर देख कर आने हैं मंडे वाले दिन तक। अर्थमेटिक मीन में आपको एक से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं और फिर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो मंडे वाले दिन टाइम में आपको, क्योंकि आप कह रहे थे कि शायद आपकी कोई और क्लासेस भी हैं, तो वो मैं डिस्कस करके और मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली हमारा टाइम यही होगा, 9 to 10। ठीक है बेटा। बोले। ठीक है बेटा, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन लाइव क्लास में मिलते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।